नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। दोस्तों 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम जो मैं अगर बात करूं तो करीब ऐसे 60 से 70% घर होंगे जहां पर आपका 5 किलोवाट तक का लोड लिफ्ट कराना होता है। उसका रीज़न ये है कि मोस्टली घरों पर एसी लगा है, सर्दी गर्मियों में एसी और सर्दियों में उनका वाटर हीटर चलता है, इसके साथ ही इंडक्शन चल जाता है, ब्लोवर चल जाता है। तो ऐसे में हमें 5 किलोवाट के सोलर सिस्टम की नीड होती है। तो अगर हम अपने घर पर इस 2024 के अंतर्गत एक 5 किलोवाट का सिस्टम लगाते हैं, बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जिसको हम लोग लिथियम बैटरी की टेक्नोलॉजी भी कह सकते हैं, मतलब हम यहाँ पर टाल ट्यूबुलर बैटरी ना यूज करके लिथियम बैटरी लगाएं, तो इस वाले सिस्टम का जो पूरा खर्चा है, जो हमारा एक्सपेंस है, जो टोटल इसका प्राइस है, वो प्राइस क्या पड़ने वाला है। क्योंकि आपको मोस्टली 3 चीज़ों का प्राइस बता दिए जाते हैं। पहला सोलर पैनल हो गया, इन्वर्टर हो गया, बैटरी हो गई। पर इसके अलावा भी दोस्तों इसमें काफ़ी खर्चे होते हैं। जैसे हम स्ट्रक्चर अगर लगवा रहे हैं, स्ट्रक्चर भी 2 टाइप्स के होते हैं। इसके साथ ही वायर आपको डिफरेंट मिलेंगे, 4 स्क्वायर mm, 6 स्क्वायर mm, 8 स्क्वायर mm, 10 स्क्वायर mm। तो कौन सा वायर सिलेक्ट करें जो हमारा सालों साल चले। उसके साथ ही कौन सी बैटरी लें, क्योंकि 150 एच का भी ऑप्शन है और 200 एच का भी ऑप्शन है। वहीं एक अलग ऑप्शन है हमारा लिथियम बैटरी का। तो अगर ऐसे सवाल आपके दिमाग में है और आप कंफ्यूज है कि कौन सा सिस्टम लेना चाहिए, कौन सी टेक्नोलॉजी के साथ जाना चाहिए, तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ विद प्राइसिंग की, किस प्रोडक्ट की आपको क्या प्राइसिंग पड़ेगी और कितना खर्चा आएगा, कितनी जनरेशन करके देने वाला है। हर एक चीज़ पॉइंट टू पॉइंट समझाऊंगा, जिससे कोई भी आपका सिंगल डाउट आपका इस वीडियो के बाद नहीं बचेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। उससे पहले मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी आप सभी लोगों से। हमारा लक्ष्य है दोस्तों इस महीने पूरे 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने का। तो आप हमारे इस 10,000 के लक्ष्य में अपना योगदान ज़रूर दें। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आपसे विनम्र निवेदन है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी हौसला अफजाई करें। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं वीडियो की। दोस्तों किसी भी सोलर सिस्टम की हम लोग बात करें, वो 1 किलोवाट से लेकर 10 किलो या 100 किलोवाट तक का हो, उसमें जो सबसे मेन कंपोनेंट लगता है वो लगता है हमारा सोलर पैनल। और सोलर पैनल ही डिसाइड करता है कि आपके सिस्टम की जो कॉस्टिंग होगी, जो प्राइसिंग होगी, वो क्या रहने वाली है। तो आज की डेट में आपको 1 से लेकर 8 टाइप की टेक्नोलॉजी बोल दें या आप बोल दें कि अपग्रेडेशन देखने को मार्केट में मिलते रहते हैं। तो एक एक करके उन सभी के बारे में जानते हैं। और उसके बाद इन्वर्टर में कितने टाइप्स होते हैं, क्योंकि 2 टाइप्स के इन्वर्टर मिलते हैं, एक ट्रांसफार्मर वाला और एक नॉन ट्रांसफार्मर वाला। तो इसमें से कौन सा इन्वर्टर लेना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग अपनी नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और देखते हैं सोलर पैनल में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है। मैं इससे पहले भी इस टेक्नोलॉजी के बारे में बता चुका हूं, तो अगर आप पहले वीडियो देख चुके हैं तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत ही डिटेल के साथ बताने वाला हूं। और अगर आप नहीं देखा है तो इसका ये पार्ट जो मैं सोलर पैनल के बारे में बता रहा हूँ ये जरूर देखिएगा, आपको काफ़ी नॉलेज बढ़ेगी। दोस्तों नंबर 1 पर हमारा जो पॉली पैनल आता है, ये पॉली पैनल हमारी ओल्ड टेक्नोलॉजी भी है और सबसे ज़्यादा इस समय एक चीप पैनल हमें यहाँ पर पॉली पैनल देखने को मिलता है। इस पैनल की जो प्राइसिंग है वो आपको 17 से 20 रुपए के बीच देखने को मिल जाती है। तो अगर हम लोग दोस्तों एक 5 किलोवाट तक का सिस्टम लगा रहे हैं, तो 5 किलोवाट का जो सिस्टम होगा उसमें डेफिनेटली हमें पूरे 5000 वाट के पैनल लगाने पड़ेंगे। तो जो 5000 वाट के पैनल है, तो ऐसे में अगर हम लोग पॉली पैनल सेलेक्ट करते हैं तो इसका जो सबसे बड़ा पैनल आता है वो 330 वाट का आता है। मतलब 1 किलो बनाने के लिए जब 3 पैनल जोड़ेंगे तब वो करीब 990 वाट होगा जाकर। इसका मतलब ये हुआ अगर हम 5 किलो बना रहे हैं तो अगर हम इस पर 5 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे करीब 15 पैनल हमें अपने इस सिस्टम में इंस्टॉल करने पड़ेंगे और 17 से 20 रुपए के करीब हो जाएगा। तो अगर हम लोग 1 किलोवाट की कीमत 20,000 है, तो अगर हम 5 किलोवाट की प्राइसिंग निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1 लाख रुपए का हमारा पैनल का खर्चा पॉली पैनल के साथ हो जाएगा। ये पैनल 1 किलोवाट की, अगर हम लोग एक सनी डे की बात करें, देखिए मैं पहले ही क्लियर बता दूं कि सनी डे की अगर हम लोग बात करें तो 4 से लेकर 4.5 यूनिट तक की जनरेशन करने की कैपेसिटी रखता है। तो अगर हम लोग लिमिट कम वाली यूनिट से जनरेशन देखें तब भी ये सिस्टम हमें 20 यूनिट तक की जनरेशन देने की कैपेसिटी रखता है एक सनी डे के अंतर्गत। एक हमारे सब्सक्राइबर ने पूछा था कि इन सर्दियों में जब अभी बिल्कुल सन नहीं निकल रहा है और अगर हम 2 किलोवाट का कोई सिस्टम लगाते हैं तो वो हमें कितने यूनिट तक की जनरेशन देगा। तो दोस्तों देखिए, सोलर सिस्टम पूरा सनलाइट पे काम करता है और अगर ऐसे में सनलाइट नहीं निकलेगी तो अगर ये 200 वाट भी 2 किलोवाट का सिस्टम बना रहा है तो ये मान लीजिएगा कि उसने अपने हिसाब से काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस करा है। पर हाँ, अगर सनी डे में आपका ये यूनिट नहीं जनरेट हो रही है तो इसका मतलब आपके सिस्टम में कहीं ना कहीं फॉल्ट है।
तो आई होप अगर वो सब्सक्राइबर हमारी वीडियो देख रहे हैं तो उन्हें उनके उत्तर क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा। तो अगर ये तो हो गई पॉली पैनल की बात, तो अगर आपका बजट बिल्कुल लिमिटेड है, आप ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहते, तो आप पॉली पैनल की तरफ जा सकते हैं, कोई बुराई नहीं है पॉली पैनल की। पर अगर दोस्तों आपका बजट अच्छा है तो मैं प्रेफर करूंगा कि आप मोनोपर्क, हाफ कट या बाईफेशियल इन पैनल्स की तरफ जाएं। और अगर आप सबसे बेस्ट पैनल चाहते हैं तो हाफ कट एक बेस्ट टेक्नोलॉजी है और उससे अच्छी बाईफेशियल टेक्नोलॉजी है। अभी 2024 के जो ये टॉपकॉन पैनल है इसके बारे में भी पूरा डिटेल के साथ बताने वाला हूँ मैं। दोस्तों मोनोपर्क जो पैनल है ये हमारे 400 वाट तक के मॉड्यूल में आ जाता है। तो अगर हम लोग 1 किलो की बात करें कि 1 किलोवाट के लिए हमें पैनल चाहिए, तो 1 किलोवाट के हिसाब से हमें अगर 2 पैनल ले रहे हैं तो ये 800 वाट तक का पैनल हमें मिलेगा जाके। तो हमें 5 किलोवाट करने के लिए इसमें, जैसे हम मान लीजिए अगर 2 पैनल ले रहे हैं और अगर हमें 5 किलोवाट का सिस्टम बनाना है तो ऐसे 10 पैनल लगाने पड़ेंगे। 10 पैनल में ये हो जाएगा हमारा सिर्फ 4000 वाट का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें 12 मॉड्यूल की इसमें यूज पड़ेगी जाके। और जो इसकी प्राइसिंग है वो सेम प्राइसिंग रहने वाली है 22 से 25 रुपए के बीच। तो आप चाहे मोनोपर्क लें या हाफ कट लें या बाईफेशियल लें, तो ऐसे में हमें नंबर ऑफ पैनल्स ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। और नंबर ऑफ पैनल लगाने से ज़्यादा क्या होगा, हमारा स्ट्रक्चर का जो खर्चा है वो पर किलोवाट के हिसाब से हमारा बढ़ जाएगा। तो इस वजह से अगर 5 किलोवाट सिस्टम लगाना है तो मैं रेफर करूँगा आप मोनोपर्क की तरफ ही ना जाए, आप जाएँ हाफ कट की तरह या बाईफेशियल की तरह। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ वो भी मैं एक्सप्लेन कर दूँ। दोस्तों देखिए, हाफ कट हो या बाईफेशियल सोलर पैनल हो, ये दोनों सोलर मॉड्यूल का जो साइज है, अगर हम लोग एक सिंगल पैनल की बात करें, सिंगल मॉड्यूल की, तो 550 वाट का हमारा एक सिंगल मॉड्यूल आता है। तो अगर हमें 1 किलोवाट का सिस्टम लगाना है तो सिर्फ 2 पैनल लगाएंगे तब भी हमारा 1100 वाट हो जाएगा जाके। ऐसे में क्या होगा कि अगर हम लोग 5 किलोवाट में 9 पैनल भी लगा रहे हैं तो एटलीस्ट हमारा 5 किलोवाट हो जाएगा। और अगर हम लोग 10 पैनल लगा रहे हैं तो ये 5 किलोवाट से सरप्लस चला जाएगा। तो हमें नंबर ऑफ पैनल कम हो गए। एक जगह जहां हम 12 पैनल लगा रहे थे वहां हमने 10 पैनल लगाए। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो हमारा स्ट्रक्चर है उसकी जो कॉस्टिंग है उसमें प्राइजेस बचा लिए। और दूसरी चीज़, जो यूनिट जनरेशन आपको देखने को मिलेगी, यूनिट जनरेशन में भी आपको ऑलमोस्ट, आप हाफ कट लगाएं, मोनोपर्क लगाएं, बाईफेशियल लगाएं, इसमें आपको 5 यूनिट और कुछ कंडीशन में 5+ यूनिट तक की जनरेशन देखने को मिल जाएगी। और प्राइजेस अगर हाफ कट, बाईफेशियल, मोनोपर्क की बात करें तो आपको 22 से 25 रुपये पर वाट के हिसाब से पड़ेगा। मतलब 1 किलोवाट अगर पैनल लेते हैं तो 25,000 रुपये का हो गया, 25,000 का। और अगर आप 5 किलोवाट पैनल ले रहे हैं तो 1,25,000 रुपये का हमारा ये सोलर मॉड्यूल हो जाएगा जाके। ये तो हो गई पैनल की बात। और 5+ यूनिट से जनरेशन भी अगर हम लोग जोड़ दें 5 किलोवाट पे तो करीब 25 यूनिट तक हमें एक ऑन एवरेज एक सनी डे पे जनरेशन देखने को मिल जाएगी। और कुछ कंडीशन में ये जनरेशन ज़्यादा भी मिलेगी। तो हमने एक चीज़ का तो फाइनली प्राइस निकाल लिया कि हमें अपने सिस्टम में जो सोलर पैनल लगाना है उसकी कॉस्टिंग क्या होगी। तो यहाँ पर हम लोग सोलर पैनल की जगह लिख लेते हैं, हमारे सिस्टम की जो कॉस्टिंग आने वाली है वो आने वाली है दोस्तों 1,25,000 रुपये। अब ये 1,25,000 रुपये दोस्तों, ठीक, जो हमें करीब 25+ यूनिट तक की जनरेशन देने का काम करेंगे। अब सेकेंड नंबर पर एक क्वेश्चन आता है कि अब अगर दोस्तों हम लोग इन्वर्टर ले रहे हैं तो इन्वर्टर कैसे सिलेक्ट करें। देखिए, इन्वर्टर सिलेक्ट करना है आपको अपने जो लोड चलाते हैं। और लोड कैसे, देखिए जो इन्वर्टर अगर हम ले रहे हैं तो अपने इंडिया में 5 kVA में इन्वर्टर आते हैं। पावर फैक्टर 0.8 का होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 5 kVA का इन्वर्टर हमारा 3500 वाट तक का लोड उठाने का कैपेसिटी रखेगा। 3500 क्यों निकाला, क्योंकि अगर हम पावर 0.8 फैक्टर से 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो करीब 4000 वाट तक का ये लोड चला लेगा। पर कोई भी इन्वर्टर हम लोग फुल अपनी कैपेसिटी में नहीं चलाते। ऐसे में अगर हम इस पर 3500 वाट तक का लोड चलाएंगे तो सेफली ये लोड हमारा इसको रन करा लेगा। तो जिनके घर पर मान लीजिए एक AC है या 2 AC हैं, क्योंकि एक 1.5 टन तक की जो AC होती है वो करीब 1800 वाट तक का लोड कंजप्ट करती है। तो अगर हमारे पास एक 1.5 टन की AC है या एक 1 टन की AC है तो ऐसे 2 ACs को चलाने की कैपेसिटी चाहिए। तो आप 5 किलोवाट का इन्वर्टर लगा लेंगे। इसके साथ ही 2 HP तक की अगर हमारी कोई समरसेबल है तो वो भी चल जाएगी। जो फ्रिज, कूलर, टीवी, वॉशिंग मशीन है वो ओवरऑल सारे लोड इस पर रन हो जाएंगे। तो ये तो हो गई इसकी कैपेसिटी के बाद। अब मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर कि इसका प्राइस। दोस्तों प्राइस के मामले में देखिए, अगर आप ट्रांसफार्मर वाला इन्वर्टर ले रहे हैं तो ट्रांसफार्मर वाले इन्वर्टर की कीमत आपको
पर केवीए के हिसाब से बताऊं तो एक एमपीपीटी मॉडल छोटे में 10,000 पर केवीए के हिसाब से आ जाता है, और 5 किलो केवीए का है तो करीब 50,000 रुपये का आपका ये इन्वर्टर मिल जाएगा, जो ट्रांसफार्मर टेक्नोलॉजी का होगा। और एक बेस्ट से बेस्ट कंपनीज का भी मिल जाएगा। आप यूटी या ल्यूमिनस किसी भी कंपनी की तरफ जाएंगे, आपको 50,000 के आसपास ये इन्वर्टर देखने को मिल जाएगा। पर अगर आप यहीं पर ट्रांसफार्मर लेस टेक्नोलॉजी के साथ जाते हैं तो ये इन्वर्टर थोड़े से प्राइस में महंगे होते हैं, और यहाँ पर आप जोड़ सकते हैं कि 12 से लेकर 15,000 पर किलो केवीए बोले के हिसाब से आपको देखने को मिलते हैं। तो ये 60 से 65,000 रुपये में आपको एक अच्छी कंपनी का इन्वर्टर देखने को मिलेगा। अगर यहीं पर आप 5 केवी का हाइब्रिड इन्वर्टर ले रहे हैं तो इसकी कीमत आपको 80,000 रुपये के करीब आएगी, और वो आपका एक ऑन ग्रिड सिस्टम और एक ऑफ ग्रिड सिस्टम। मतलब इसका ये हुआ, अगर ऑफ ग्रिड सिस्टम वो होता है जिसमें हम अपनी बैटरियां लगाते हैं, हम अगर बिजली का कनेक्शन भी कटवा दें तो हमें कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। पर अगर हम लोग ऑन ग्रिड सिस्टम लगवाते हैं तो ऐसे में हमें इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्शन नहीं कटवा सकते हैं, क्योंकि ये ग्रिड ट्राई इन्वर्टर होते हैं। मतलब जब तक इलेक्ट्रिसिटी आएगी तब तक ये सोलर पैनल हमारी एनर्जी जनरेट करेंगे, और जैसे ही हमारा इलेक्ट्रिसिटी जाएगी तो ये सोलर पैनल एनर्जी नहीं जनरेट करेंगे। तो ऐसे में मोस्टली कस्टमर प्रेफर करते हैं कि वो आज की डेट में हाइब्रिड इन्वर्टर को प्रेफर करें, जो उनके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। तो अगर हम लोग यहाँ पर सबसे सस्ता ही लेकर चलते हैं, क्योंकि ट्रांसफार्मर टेक्नोलॉजी कोई ख़राब टेक्नोलॉजी नहीं है दोस्तों, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है और ज़्यादा लोड उठाने की कैपेसिटी रखती है, और उसके साथ ही इसके सर्विस चार्जेस भी कंपेयर टू हमारे ट्रांसफार्मर लेस टेक्नोलॉजी से कम है। पर अगर हम अभी की बात कर रहे हैं दोस्तों 2024 की, पर इन फ्यूचर में देखिए टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती है, तो आज शायद आपको 25 या 26 में जो इन्वर्टर आपको आज की डेट में 80,000 रुपये में देखने को मिल रहा है हाइब्रिड टाइप के, यही आपको 50,000 या शायद इससे भी कम कीमत पर मिल जाएंगे। पर आज की डेट में आप जा सकते हैं एक ट्रांसफार्मर वाली टेक्नोलॉजी के साथ, जो हमारा 3500 वाट तक का नियर अबाउट लोड रन करा देगा, और इसके साथ ही इस पर अच्छा खासा आपको एमपीपीटी मिलेगा, पैनल सपोर्ट मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, और उसके साथ लिथियम सपोर्ट का भी ऑप्शन मिलेगा। तो अब हम अगर देखिए, अब यहीं से एक चीज़ क्रिएट होगी कि हमें किस वाली बैटरी की तरफ जाना चाहिए, लिथियम बैटरी की तरफ जाएं या टार ट्यूबलर बैटरी की तरफ जाएं। दोस्तों देखिए, अगर किसी चीज़ को प्रमोट करना होता है, तो जैसे मान लीजिए हमें लिथियम को प्रमोट करना, तो मैं इसका आपको एडवांटेजेस बताने लगूंगा। एडवांटेजेस क्या, और ऐसे एडवांटेजेस जो अगर आप सच में इनको सही एनालाइज करें तो ये कोई बहुत बड़ी टिपिकल चीज़ नहीं है। इसमें बोल देंगे लिथियम बैटरी में कि ये नो मेंटेनेंस है, मतलब इसमें आपको पानी नहीं डालना। और अगर आप इन्वर्टर यूज करते हैं तो आप ये बताइएगा कि साल में अगर आपने बैटरी में 2 बार पानी डाल दिया तो ये कौन सा बहुत बड़ा मेंटेनेंस हो गया। 5 से 10 मिनट का काम होता है, या आप किसी को बुला लीजिए, 100 रुपये लेगा, वो आपकी बैटरी में पानी अच्छे से फिल कर देगा, और मान लीजिए 100-200 रुपये का 300 रुपये का इसमें पानी पड़ जाएगा अगर 4 से 6 बैटरियाँ हैं। तो ये ऑप्शन कहीं ना कहीं मैं पूरी तरह से डिनाई करता हूँ, ये बस कस्टमर को मैनिपुलेट करने की कोशिश की जाती है। पर हाँ जी, अगर आपके पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है, आप नहीं चाहते हैं, या आपके पास जगह की कमी है, तो आप जा सकते हैं लिथियम बैटरी की तरफ। अब दोनों के इस बार कंपेरिजन भी देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपने 150 एच की एक टार ट्यूबलर बैटरी ली, जिसकी कीमत आपको 13,000 रुपये पड़ी जाके। अब ये वाली 150 एच तक की कोई बैटरी, यहाँ पर मैं ब्रांड की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई बैटरी है, ये हमें 5 साल तक चलने वाली है। इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं, पर वो भी मैं आपको कोर डिसएडवांटेज बताता हूँ। डिसएडवांटेज क्या है टार ट्यूबलर बैटरी का, कि इसको चार्ज होने के लिए कम से कम 7 से 8 घंटे चाहिए, तब ये फुल चार्ज होगी। दूसरी चीज़, इस बैटरी की जो इफ़िशियंसी है वो 60 से 70% होती है। मोस्टली जो हमारी C10 बैटरी होती है उनकी 70% होती है। इसका मतलब ये हुआ, अगर दोस्तों हम लोगों ने 150 एच की, यहाँ पे मैं समझा देता हूँ, 150 एच 12 वोल्ट की बैटरी ली है, तो ये हो जाएगी जाके 0, 12 पंचे 60 और 12 एकम 12 6 18, 1800 वाट। मतलब ये बैटरी हमारे पूरा 1800 वाट का पावर कंजप्शन करेगी जाके। पर जो इसका आउटपुट निकल आएगा वो 70% हमें इसका करना पड़ेगा, तभी ये बैटरी हमारी उतना ही आउटपुट देगी। और अगर हम इसको काट देते हैं तो ये करीब 1200 के नियर अबाउट देखने को मिलता है, 1200-1300 के नियर अबाउट देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं हमें पावर लॉसेस तो जरूर देखने को मिलते हैं। पर अगर हम देखें कि इन्वर्टर के अंदर भी तो हमें पावर लॉसेस देखने को मिल रहे हैं, तो अगर इतनी कैलकुलेशन करेंगे तो जो सिस्टम आपका 2 लाख का लगना होगा वो 3.5 लाख का लगेगा जाके, और उससे कुछ खास ज़्यादा आप एडवांटेजेस नहीं ले पाएंगे। तो ऐसे में देखिए, प्रेफरेंस ऑप्शन तो यही है कि अगर आपके पास जगह है, एक सेपरेट रूम है आपको इन्वर्टर बैटरी रखने का, तो दोस्तों आज भी मैं प्रेफर करता हूं कि आप टार ट्यूबलर बैटरी की तरफ जाएं। क्योंकि मान लीजिए आपने इन्वर्टर में 48 वोल्ट का ऑप्शन लिया है, जिसमें आपकी 4 बैटरियां लगेंगी, तो 15,000 के हिसाब से भी जोड़ दें तो 60,000 रुपये में आपकी ये वाली बैटरी आ जाएंगी। उसके बाद जब आप दोबारा बैटरी लेने जाएंगे तो आपको यही बैटरी, यही 4 बैटरी
आपको ज़्यादा से ज़्यादा 40,000 रुपये कीमत के पड़ेंगे, क्योंकि ये 20,000 रुपये में मतलब ये अपने 35% पार्ट में ये बैटरियाँ आपकी रिटर्न हो जाती हैं। पर लिथियम के साथ ऐसा नहीं, लिथियम में आज आपने 90,000 रुपये की बैटरी खरीदी, 5 साल की वारंटी है, क्लेम 10 साल 15 साल किया जाता है। मान लीजिए 5 साल बाद ख़राब हो गई, उसके बाद ये आपकी स्क्रैप में 0 रुपीज़ की जाएगी जाके। तो कुछ डिसएडवांटेज हैं, अभी इसलिए प्रेफर नहीं करता। इसकी टेक्नोलॉजी थोड़ी सी अपग्रेड इंडिया के हिसाब से भी नहीं हुई, फॉरेन कंट्रीज़ में है, पर इंडिया के हिसाब से जब तक टेक्नोलॉजी नहीं आ जाएगी तब तक उतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल का सौदा नहीं होता। तो यहाँ पर मैं अपनी सीधी सीधी बात आपको बताता हूँ, जिसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, और वो ये बात है कि अगर आप टार ट्यूबुलर बैटरी की तरफ जाते हैं तो 15,000 के हिसाब से भी अगर आप 4 बैटरियाँ जोड़ते हैं तो 60,000 रुपये की बैटरी हो जाती है। वहीं अगर आप 5 किलोवाट आवर की बैटरी लेते हैं जाके एक लिथियम बैटरी, तो वो आपकी करीब 80 से 90,000 रुपये की हो जाती है, डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी की तरफ जा रहे हैं। तो आप खर्चा दोनों जोड़ सकते हैं, पर यहाँ पर दोस्तों मैं आपको खर्चा वही बताऊँगा जो एक सही प्राइसिंग के हिसाब से होगा, बजट फ्रेंडली होगा। तो अगर हम तीनों की रकम जोड़ लेते हैं, जिसमें हमने सोलर पैनल और ये बैटरी और इन्वर्टर तीनों लिए थे। सोलर पैनल हमारा 1,25,000 रुपये का हुआ था जाके, वहीं पर हमारा इन्वर्टर की जो कीमत थी वो 50,000 रुपये हुई थी जाके। और उसके साथ अगर हम लोग टार ट्यूबुलर बैटरी की तरफ जा रहे हैं तो 60,000 रुपये में हमारी टार ट्यूबुलर बैटरी आ गई। तो यहाँ 1 2 3 0 ये हो गए जाके, यहाँ पर 5 आ गया, और ये 7 6 13 और 1 2, मतलब 2,35,000 रुपये में हमारा एक 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम के 3 मेन इक्विपमेंट आएंगे। उसके बाद स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो अगर देखिए मैं कहूँगा GI, मैं इसके अलावा किसी स्ट्रक्चर की बात नहीं करूँगा, क्योंकि उसमें आपके लिए बहुत डिफ़िकल्टीज होंगी। आपको सही नाप चाहिए, सही एंगल चाहिए, आपको फैब्रिकेटर्स के खर्चे, बहुत सारे खर्चे हो जाएंगे। पर अगर आप GI का डायरेक्ट स्ट्रक्चर लेंगे तो आपको मात्र 3,500 रुपये में पर किलोवाट के हिसाब से स्ट्रक्चर पड़ जाएगा। तो अगर हम इसका प्राइसिंग निकाल लें कि अगर हमें 5 किलोवाट के स्ट्रक्चर चाहिए, 3,500 रुपये का पड़ा है जाके, तो ये हो जाएगा दोस्तों 55 25 और 5 15 2 17,500 रुपये में हमारा एक GI के स्ट्रक्चर आ जाएगा। क्योंकि पैनल की उम्र है 30 साल 25 साल, तो जो हमारे GI के स्ट्रक्चर आराम से इसमें चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई मेंटेनेंस नहीं होगा। 17,000 का ये हो गया। अगर इसके अलावा हम लोग वायर की बात करें तो देखिए दोस्तों, अगर आप 5 किलोवाट का सिस्टम लगा रहे हैं 6 स्क्वायर mm से कम का वायर आप बिल्कुल भी ना यूज करें। मैंने कुछ लोगों को 4 स्क्वायर mm का वायर यूज करते हुए देखा है, वो 20-30 रुपये पर मीटर के हिसाब के चेंजमेंट में वो ये गलती करते हैं और बाद में उनका ये वायर जलता है, उनका सिस्टम खराब होता है। तो कम से कम 6 स्क्वायर mm का वायर जरूर यूज करें। MC4 कनेक्टर आप पैरेलल सीरीज के हिसाब से, क्योंकि अगर आपको और डीप नॉलेज चाहिए कि कनेक्शन कैसे करने हैं तो वो VOC के हिसाब से होते हैं आपके इन्वर्टर के, तो आप किसी एक्सपर्ट की सलाह ले सकते हैं। या अगर आप अपने घर पर खुद सेल्फ लगा रहे हैं तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा कि मेरा ये इन्वर्टर है, ये पैनल है, हम कैसे इसको कंबाइन करें, मैं आपको पूरा डिटेल के साथ बता दूंगा वहाँ पे। और इसके अलावा सेफ्टी मेजर में ACDB और DCDB। DCDB वही होता है दोस्तों जिसमें हमको DCMCB यूज करनी होती हैं, जो हमारे इन्वर्टर को सेफ रखने का काम करता है। तो इन सभी खर्चों को अगर हम लोग जोड़ रहे हैं तो करीब 20,000 रुपये का खर्चा ये हमें और करना पड़ता है, मतलब 40,000 के नियर अबाउट हमें इसमें अदर एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं। तो अब आपने एक चीज़ देखी कि जो आपको सिस्टम मोस्टली बताए जाते हैं उनमें यही एक दिक्कत होती है कि आपको 2,35,000 बता दिया गया, अब 40,000 बाद में आपको फिर मजबूरी में ही करना पड़ेगा। तो ऐसे में आपने 2,35,000 ये और 40,000 वो, मतलब 2,75,000 रुपये का आपका एक इसमें खर्चा हो जाता है अगर आप एक 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाते हैं। और यहाँ पर मैंने ऑफ ग्रिड सिस्टम बताया है, जिसमें आपको सरकार की तरफ से कोई भी सब्सिडी नहीं मिलेगी। सब्सिडी किस में मिलेगी? सब्सिडी मिलेगी दोस्तों ऑन ग्रिड सिस्टम में। तो जो लोग सब्सिडी का क्वेश्चन पूछ रहे थे उनके लिए भी मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूँ। पर अगर आप ये 2,75,000 लगाते हैं तो गर्मी के दिनों में जब आपका सनी डे होगा तब आपको इससे बेस्ट परफॉर्मेंस मिलेगी। पर अगर आज की डेट के हिसाब से बात करें कि जैसे 19 जनवरी 20 जनवरी का दिन बीता है यूपी साइड में, तो ऐसे में अगर आप आउटपुट की बात करें तो दोस्तों इसका क्लेम कोई नहीं बता सकता कि आपका सोलर इन्वर्टर कितनी आउटपुट या कितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। और ये इसका एक मेजर डिसएडवांटेज है। इसी वजह से आजकल हाइड्रोजन सोलर पैनल की जो बात होती है वो इसी वजह से होती है। या हम लोग बात करें पवन चक्की की, तो उनकी बात इसीलिए होती है कि वो वेदर में अगर हवा कम भी चल रही तब भी 24 आवर वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके देते हैं। तो आई होप दोस्तों मैंने एक एक पॉइंट समझाने की कोशिश की है जिससे आपको हर एक चीज़ समझ में आ सके। अगर दोस्तों आपको ये चीज़ें समझ में आई हो, आपको लगा हो कि मैंने आपके सामने फैक्ट बताया है, तो आप वीडियो को
लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि लाइक करने में आप लोग बहुत कंजूसी करते हैं। और दूसरी चीज़, हमारा लक्ष्य जो है 10,000 सब्सक्राइबर को इस मंथ के अंदर कंप्लीट करने का, उसमें भी हमारा सहयोग करें, अपना योगदान दें। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ करते हैं आज के इस वीडियो को समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी लोगों को जय श्री राम।